हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ टोटल 85 वैकेंसीज निकली हुई है। कुक, मेस स्टाफ, ड्राइवर, एमटीएस, एलडीसी, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, हाउस कीपिंग स्टाफ एंड और भी अदर पोस्ट है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। आइए जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल की बात करें तो सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए लेवल 4 का पे स्केल आपको मिलेगा और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए या हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के पोस्ट में आपको लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा एंड यहाँ अगर आपने 12th पास किया हुआ है और इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा और अगर आपने 12th पास किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए लेवल 2 का पे स्केल आपको मिलेगा। यहाँ अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, इसके साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एज वेल एज हेवी व्हीकल्स का। इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का मोटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो यहाँ लेवल 2 का पे स्केल आपको मिलेगा अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ या अगर आपके पास डिप्लोमा है केटरिंग में और इसके साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है पेंटर की और ये स्किल्ड पोस्ट है। यहाँ आपको लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा अगर आपने 10th पास किया हुआ है। इसके साथ ही अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है पेंटर में, या फिर अगर आप एक सर्विसमैन हो पेंटर ट्रेड में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है कारपेंटर की, ये भी एक स्किल्ड पोस्ट है। यहाँ आपको लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा अगर आपने 10th पास किया हुआ है। इसके साथ ही अगेन आपके पास अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट है कारपेंटर में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है हाउस कीपिंग स्टाफ, इसमें आपको लेवल 1 पे स्केल मिलेगा और आपने अगर मैट्रिक पास किया हुआ तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगली पोस्ट है मेस स्टाफ की, यहाँ आपको लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, यहाँ आपको लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा अगर आपने 10th पास किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा एंड ये जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। यहाँ आपको सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्मेट है उसे प्रिंट आउट लेना होगा, उसे फिर फिल करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ अटैच करना होगा और सेल्फ अटेस्टेड करके फिर आप जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई करना चाहते हो आपको वहाँ की एड्रेस पे पोस्ट कर देना होगा और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म 23 अगस्त तक उनके पास पहुँच जानी चाहिए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली है, तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तो अप्लाई जरूर करना। और इस नोटिफिकेशन के लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।